हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी पर आधारित हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम 2 टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति। ये ऐसी टॉपिक है जिससे कि 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट से, तो इससे 4 से 5 अंक के क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाएगा। और पीआरटी प्लस जूनियर सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस टॉपिक को बेहद ही ध्यान से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं यानी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, यह आर्टिकल 58 में दिया गया है। आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति पद की अर्हताएं क्या है। सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए उसे, और किसी भी लाभ के पद पर न हो, यह है राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशंस। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाएंगे इस क्वेश्चन पर। अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, और इसी के साथ याद रखना है आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एकल संक्रमणी मत पद्धति, बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यदि आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो इससे पूछे गए सभी प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, 100% है। अगला पॉइंट हमारा है, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए, तो कम से कम 50 निर्वाचकों का समर्थन अनिवार्य है इसमें। भारत में उप राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा, तो यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है, राज्यों की विधानसभाएं उसमें भाग नहीं लेती हैं महाभियोग में। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं, तो याद रखेंगे निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ये प्रमुख शर्तें हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होता है। अगला देखेंगे पॉइंट हम, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है, तो यह सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका निपटारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग द्वारा। अगला पॉइंट, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, यह अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, संघ की कार्यपालिकी शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं, तो अनुच्छेद 53 याद रखेंगे। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा इसे प्रारंभ किया जा सकता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है, आर्टिकल 57। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया, तो यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, अनुच्छेद 111 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, आर्टिकल 160 है। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, स्टार लगाएंगे इस पॉइंट को, इससे प्रश्न सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक पॉइंट को, एक एक आर्टिकल को आपको बहुत ही ध्यान से
देखना है और उसे याद भी करना है। अनुच्छेद 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 53 में क्या दिया गया है, तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 54 देखेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दिया गया है अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 56, जिसमें कि राष्ट्रपति की कार्यकाल यानी कि पद की अवधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 57 है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या रखता है, यह वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों का उल्लेख है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 61 देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दिया गया है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पद अवधि के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 72 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के लिए क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है, यानी कि क्षमादान की शक्ति शॉर्ट में याद रखेंगे, अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है कि वह किसी की मृत्यु दंड को माफ कर दे। अगला पॉइंट हम देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, यह अधिकार केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता है। इम्पॉर्टेंट लगाएंगे इस पॉइंट पर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी हैं। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, तो पॉकेट वीटो। भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 पर प्रयोग किया गया था। अगला पॉइंट, भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है, यह अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी कौन कौन से हैं, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप यहाँ आसानी से सभी को एक साथ देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी होते हैं प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक, दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री। अगला पॉइंट हम देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है, 5 लाख होता है भारत में राष्ट्रपति का मासिक वेतन। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होंगे। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होती है, यह भारत के राष्ट्रपति पर होती है लागू। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है, डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा रामनाथ कोविंद, 2 ऐसे राष्ट्रपति हमारे रह चुके हैं जो कि बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो बिहार से संबंधित सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी कौन है, तो संघ के मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर्स, राज्यों के राज्यपाल यानी कि गवर्नर्स, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आदि।
एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो एक विधेयक जो कि संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त होता है। बॉक्स में दिए गए पॉइंट बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी थे। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? वराहगिरी वेंकट गिरी का संबंध रहा है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम। याद रखेंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से कितने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है उनका नाम है जस्टिस M हिदायतुल्लाह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, बार बार पूछा जाता है क्योंकि ये एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहकर काम किया। धन विधेयक यानी कि मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं होता है, यानी कि राष्ट्रपति इससे लौटा नहीं सकते हैं किसी भी धन विधेयक को। अनिवार्य रूप से उन्हें हस्ताक्षर करना होता है यदि उनके पास मनी बिल जाती है तो। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? 14th क्रम है ये हमारा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि तक तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक का कार्य किया था। यदि सबसे लंबी अवधि की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां कौन सी होती हैं? तो जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो तथा जब दंड मृत्युदंड हो। तो राष्ट्रपति क्षमादान की स्थितियां बदल भी सकते हैं। आगे हम देखेंगे, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। अगली टॉपिक हमारी है उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के